Good morning, dear students. Today I am explaining next page of the chapter number 1, The Lost Child. Come to the chapter. As they neared the place, the child could see many other footpaths full of thrones coverings to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जो बच्चा था, छोटा बच्चा जो मेले में आगे चल के खोएगा, यहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, तो जब वो गांव के पास होते हैं, एज दे नियर द विलेज, जब वो गांव के पास होते हैं, द चाइल्ड को जब तो उसे बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, मेले में जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाई देते हैं, लेकिन जब वो मेले के पास पहुंच जाता है तो उसे वहाँ पर ये समझ में नहीं आता, वो कंफ्यूज हो जाता है कि वो कौन से रास्ते से जाए, वहाँ पर इतनी भीड़ होती है, तो वो क्या होता है, कन्फ्यूज़न होता है कि ये वर्ल्ड कितनी भीड़ भाड़ वाली जगह है, और वो कन्फ्यूज़ हो जाता है. नेक्स्ट, ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and crowd pressed round his counter as the foot of an architecture of many colored sweets decorated with the leaves of silver and gold. यानी अब वो जब मेले में एंटर होता है तो सबसे पहले उसको किसकी दुकान दिखती है, उस बच्चे को शॉप दिखती है मिठाई वाले की, स्वीट मीट सेलर, यानी उसको मिठाई वाले की दुकान दिखती है, और उसे क्या मिलता है वहाँ, वो आवाज़ लगाता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, यानी बहुत सारी जो स्वीट्स होती हैं उनके लिए वो आवाज़ लगाता है कि ये, और उसकी दुकान पर इतनी कॉर्नर से लेके एंट्रेंस से ही इतनी क्राउड होती है, बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई देती है उसकी दुकान पर. और जो स्वीट्स थी वो किससे कवर्ड थी, जैसे सिल्वर फॉयल से, गोल्ड फॉयल से, वो डेकोरेटेड स्वीट्स उसे दिखती हैं और आवाज़ भी सुनाई देती है. द चाइल्ड स्टीयर्ड ओपन एंड हिज माउथ वाटर्ड ऑफ द बर्फी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट. अब बच्चा बेचारा उसकी तरफ देखता है, स्वीट्स के बारे में सुनता है, उसके मुंह में पानी आने लगता है, वाटर्ड तो पानी आता है, और उसको मन करता है कि मैं भी वो स्वीट्स ले लूँ. आई वॉन्ट दैट बर्फी, तो वो क्या कहता है, मुझे भी ये बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे बड़बड़ाता है या अपने पेरेंट्स के धीरे धीरे बताता है कि मुझे भी ये बर्फ़ी चाहिए. बट ही हाफ न्यू दैट ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. यानी उसको पता था कि उसके पेरेंट्स मना कर देंगे, क्या कहते थे कि ये तो बहुत लालची है दुकानदार के बारे में. सो विदाउट वेटिंग, तो बिना उनके आंसर के वेट किए हुए वो आगे बढ़ जाता है और मिठाई फिर नहीं मांगता. उसे लग रहा था मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं दिलवाएंगे. नेक्स्ट, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, अब कौन दिखता है उसे, मिठाई वाले के बाद में दिखता है एक फूल बेचने वाला, जो एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, क्या चिल्लाता है, गुलमोहर की माला लो. गुलमोहर एक रेड कलर का बड़ा सा फ्लावर होता है, उसकी वो मालाएं बना के बेचता है, तो उसकी आवाज़ लगाता. द चाइल्ड सीम्ड इरिसिस्टिबली ड्रॉन, अब वो बच्चा जो है उसकी तरफ भी, मालाओं की तरफ, जो फूलों की माला थी उसकी तरफ भी अट्रैक्ट होता. ही वेंट टुवर्ड द बास्केट, और वो जहाँ पर उसकी फूल माला रखी थी उसके पास जाता है. वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और वहाँ पर धीरे धीरे फिर से अपने पेरेंट्स से कहता है आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये माला चाहिए. बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. अब उसे पता थी कि उसके पेरेंट्स उसे मना कर देंगे, माला नहीं दिलाएंगे, और क्या कहेंगे कि ये तो बहुत सस्ती हैं, हम तुम्हें आगे दिलाएंगे, इसलिए उनके बिना आंसर के ही वो आगे की तरफ चलता है. नेक्स्ट, A man stood holding a pole with yellow and red, green and purple balloons flying from it. अब आगे देखिए, सबसे पहले उसको स्वीट वाला मिला, स्वीट मेकर जो था स्वीट, और नेक्स्ट मिला उसको कौन, गार्लैंड जो सेलर था, मालाएं बेचने वाला, फूल बेचने वाला. अब उसको थर्ड मिलता है कौन, बैलून वाला जो है, और बच्चे उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उसको बैलून वाला एक पोल को पकड़ के, जिससे बैलून बंधे होते हैं, वो खड़ा होता है. ए मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल, एक पोल पकड़ के, एक जैसे किसी डंडे में या बांस में बांध लेते हैं बहुत सारे बैलून्स, तो उन्हें देख के भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है कि बच्चों को तो बैलून्स अच्छे लगते हैं. द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स ऑफ, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पजेस देम ऑल. अब उसका क्या मन होता है कि सारे बैलून्स ले लूँ मैं, उसका बहुत मन होता है, जो बच्चे कलर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो उसका भी यही होता है. बट ही
ही वेल न्यू, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था, हिज पेरेंट्स वुड नेवर, उसके पेरेंट्स जो है उसे कभी भी खरीद के बैलून्स नहीं देंगे, क्योंकि दे वुड से, वो क्या कहेंगे कि ये तो बहुत पुराने हैं, इनके साथ तो बच्चे खेलते हैं, विद सच टॉयज एज ही वॉकड ऑन फॉर, और उसे आगे चलना पड़ेगा। तो फिर क्या करता है, वो अपने पेरेंट्स से नहीं पूछता है, क्योंकि उसको पता था उनका रिप्लाई क्या हुआ कि वो उसे नहीं दिलवाएंगे। नेक्स्ट, अब उसे कौन मिलेगा, ए snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब उसको मिलता है आगे सांप वाला, जो स्नेक बीन बजा के जो है स्नेक को उसका जो खेल दिखाता है दूसरों को, वो दिखता है। तो एक स्नेक किस में बैठा था, कॉयल बना के, सर्कल बना के एक बास्केट में बैठा होता है। इट हीट्स रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक द नेक ऑफ अ स्वान। वो कैसे अपना ग्रेसफुल, अपना हेड जो है, जो उसका फन होता है, उसको ऐसे लगा के बैठा था जैसे कोई स्वान का वो मुंह हो। वाइल द म्यूजिक स्टोल इन टू द विजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रैपिंग ऑन द विजिबल वाटरफॉल। अब जैसे ही वो अपना फ्लूट बजाता है स्नेक वाला जो था, तो वो अपना सिर हिलाने लगता है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्म। अब वो बच्चा भी उसकी तरफ जाता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है कि मैं भी वो गेम देखूं। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, वो जानता है कि उसके पेरेंट्स क्या कर देंगे, उसको फॉरबिडन, मना कर देंगे, टू हियर के ये म्यूजिक सुनना छोड़ो और आगे चलते हैं। सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड द प्रोसीडेड फर्दर, और उसके म्यूजिक को सुनने नहीं देते हैं उसके पेरेंट्स और आगे चल देते हैं। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। अब उसको आगे क्या दिखता है, स्नेक वाले के बाद में उसको दिखता है राउंड अबाउट। देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। राउंड अबाउट एक झूला होता है बड़ा सा, वो दिखता है उसको, गोल गोल चक्कर यानी सर्कल वाला जो बड़ा सा झूला होता है वो दिखता है। मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन कैर्ड अवे इन अ whirling मोशन सिल्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर। अब बहुत सारे लोग जो उस पर स्विंग करते हैं, झूलते हैं और हंसते हैं, तो फिर बच्चा भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है उस बड़े से झूले की तरफ। क्या कहता है, सिल्ड एंड क्राइड, द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। वो बच्चा उन्हें बड़े ध्यान से देखता है क्यूरियस वे में कि मैं भी उस पर झूलूं, और क्या रिक्वेस्ट करता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी इस झूले पर जाना चाहता हूँ। प्लीज़ फादर मदर, अपनी फादर मदर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे भी इस झूले पर झूलना है। नेक्स्ट, he ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding even inch of space there was congested with men। अब उसको क्या दिखता है कि आगे बिल्कुल भी भीड़ नहीं, बहुत ज़्यादा ही जो राउंड अबाउट को देखता है, बड़े से झूले को देखता रहता है, और वहाँ पर इतनी ज़्यादा गैदरिंग होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है कि वो देख नहीं पाता। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग, इधर उधर वो भागता है उसको, क्योंकि अपने भीड़ में उसको अपने पेरेंट्स नहीं देखते हैं। वो अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी झूले पर जाना है, कि वो नहीं देख पाते हैं। फिर क्या करता है, वो इधर उधर ढूंढता है, नहीं दिखते उसके। लिंगरिंग मदर फादर, बस एक ही आवाज़ अपने पेरेंट्स को, हिज लिटिल सॉब, और चिल्लाता रहता है, यानी रोने लगता है, सुबह सुबह के रोना सॉब होता है। और क्या कहता है, क्राइम ओनली मदर फादर, अपने मदर फादर को कॉल करता है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल, वहाँ जो फेयर में एक टेम्पल होता है जहाँ पर उसके पेरेंट्स जाने के लिए बोल रहे थे, उसकी एंट्रेंस के पास में। हाउ एट द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पर जबकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। जॉस्टर एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए। हैवी मैन विद फ्लैशिंग मदर आइज एंड सेफ्टी शोल्डर द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू सस्ट अ वेरी बिटवीन। लेकिन बच्चा फिर भी इतनी भीड़ में होकर अपने लिए जगह बनाता है, उनके पैरों के बीच से निकल के आगे जा पाता है। क्रूअल मूवमेंट, बट ही माइट हैव बीन ट्रेम्बल्ड अंडरफुट, ही हैड नॉट श्रिक्ड एट द पिच ऑफ हिज वॉइस, यानी इतनी भीड़ में उसकी आवाज़ कौन सुन रहा है, कोई उसकी आवाज़ सुनता ही नहीं है। वो मदर फादर चिल्लाता रहता है। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई, इतनी भीड़ में एक आदमी उसकी आवाज़ सुन लेता है। एंड स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म्स, और इतनी मुश्किल में, इतनी भीड़ में उसे अपनी गोदी में उठा लेता है उस बच्चे को, कि वो भीड़ में कहीं पिच ना जाए, बीच में दब ना जाए लोगों के पैरों के बीच में। हाउ डिड यू गेट देयर चाइल्ड, वो क्या पूछता है स्ट्रेंजर उस बच्चे से गोदी में उठा के, बड़े बच्चे तुम यहाँ पर इतनी भीड़ में अकेले क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर कैसे हो। हुज बेबी आर यू, तुम्हारे पेरेंट्स कौन है, किसके बच्चे हो तुम। द मैन आस्क्ड एज ही
स्टीयर्ड क्लियर द मास, तो वो आदमी जो था, स्ट्रेंजर था, वो सब उससे पूछ रहा था। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन इवन नाउ एंड ओनली क्राइड, बच्चा तो और जोर जोर से रोने लगा, और बुरी तरह से रोने लगा, और सिर्फ रो रहा था, और कुछ भी रिप्लाई उसने नहीं दिया। आई वॉन्ट, सिर्फ एक ही सेंटेंस क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे मदर और फादर चाहिए बस, और उसके अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए। ना वो आगे कुछ बताता है, उस स्ट्रेंजर को कुछ भी नहीं बताता। नेक्स्ट पेज। द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाई टेकिंग हिम द राउंड अबाउट, अब वो इंसान क्या करता है कि बच्चा ये कैसे भी चुप तो हो, इसलिए वो उसे कहाँ ले जाता है, उस झूले पर, बड़े से झूले की जिसकी वजह से वो खोया था, उस झूले को देखता रहा। उसके पेरेंट्स आगे निकल गए थे, लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था उस बच्चे को उसी झूले के पास ले जाता है, क्योंकि वो ट्राई कर रहा था कि किसी न किसी वजह से ये चुप तो हो जाए, मैं कुछ भी दिलाऊं इसे या कहीं पर भी झुलाऊं। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, वो कहते क्या तुम इस घोड़े पर राइड करोगे। ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग, और उस झूले के पास पहुंचकर वो उससे पूछता है। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 sobs एंड ही ओनली साउटेड, वो सिर्फ सुबक सुबक के रो रहा था, कुछ भी नहीं कह रहा था वो बच्चा, सिर्फ साउटेड क्या कर रहा था, आई वॉन्ट, सिर्फ एक ही बात बोलता है कि मुझे मेरे मदर फादर चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। द मैन हीडेड टुवर्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर, अब वो इंसान राउंड अबाउट के बाद, बड़े से झूले के बाद कहाँ जाता है, जहाँ पर स्नेक वाला जो इंसान था ना, जो स्नेक को बीन बजा के दिखा रहा था, वहाँ ले जाता है कि वो बच्चा उससे अट्रैक्ट हो और रोना चुप कर दे। स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, जो अपना बीन बजा रहा था, सेइंग कोबरा को सुना रहा था बीन को, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, वो जो स्ट्रेंजर था बच्चे से कहता है ये अच्छा म्यूजिक है, तुम इसे सुनो। ही प्लीडेड, उससे रिक्वेस्ट करता है बच्चे से वो स्ट्रेंजर, बट, लेकिन बच्चा क्या करता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद देयर, लेकिन वो बच्चा क्या करता है, अब वो म्यूजिक सुनने की बजाय अपने कान अपने हाथों से बंद कर लेता है, अपने कान ही बंद कर लेता है, म्यूजिक नहीं सुनता है, सिर्फ क्या कहता है, फिंगर एंड साउटेड डबल, और दुगनी आवाज़ में तेजी तेजी से और ज़्यादा रोने लगता है वो अपने कान बंद करके। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, एक ही लाइन बोलता है सिर्फ, मेरे मदर फादर चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब उसे वो इंसान बैलून वाले के पास ले जाता है जहाँ बहुत सारे कलरफुल बैलून्स थे, डिसअट्रैक्ट, लेकिन वो बच्चे को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, अब वो उन्हें देखता भी नहीं है बैलून की तरफ। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून, क्या तुम्हें रेनबो कलर का बैलून चाहिए। ही परस्यूडेड द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द, बच्चा उन बैलून्स की तरफ से आंखें घुमा लेता है, देखता भी नहीं है, और सॉफ्ट, और बस क्या करता है, सुबकता रहता है, रोता रहता है धीरे धीरे बिना क्राई के। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ यही बोलता रहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे कहीं देखना है, ना मुझे कुछ चाहिए, सिर्फ क्या कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए। द मैन इज ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड है, तब भी वो इंसान क्या कर रहा था कि वो उस बच्चे को खुश करने की ट्राई कर रहा था, फिर भी कि वो ये बच्चा कैसे भी चुप हो जाए। द मैन इज ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, बोर हिम गेट देयर द फ्लावर, अब उसे कहाँ ले जाता है, जहाँ फ्लावर बेचने वाला जो मालाएं बेच रहा था, फूल, उसके पास ले जाता है। लुक कैन यू स्मेल द, अब देखो तुम इसकी जो स्मेल है वो सूंघना चाहते हो, फ्लावर्स की बहुत अच्छी है। वुड यू लाइक अ गार्लैंड, क्या तुम्हें माला चाहिए, तुम्हें पसंद है अपनी गर्दन में माला, नेक में माला पहनना। लेकिन द चाइल्ड टर्न हिज नोज फ्रॉम, अब वो सूंघता भी नहीं उनकी तरफ, उस बास्केट की तरफ भी नहीं देखता है, सिर्फ रोता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई अ गिफ्ट ऑफ स्वीट्स, अब क्या करता है, वो सोचता है कि चलो इसे अब मिठाइयाँ तो हर बच्चे को पसंद होती हैं, अब मैं इसे मिठाई दिलाने का थोड़ा लालच देता हूँ, ये बच्चा मान जाए और मिठाइयाँ खा के थोड़ा चुप हो जाएगा, उसको चुप कराना था उस बच्चे को। लेकिन द मैन टुक हिम द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, कहाँ पर ले जाए, मिठाई वाली दुकान पर ले जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, वो कहता है बच्चे तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है। ही आस्क्ड, वो उनसे पूछता है। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, वो बच्चा अपना मुंह मिठाइयों की तरफ से घुमा लेता है, देखता भी नहीं है। ओनली सॉफ्ट, और सिर्फ सुबकता रहता है, रोता रहता है। आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, क्या कहता है, अब उसे देखिए हर चीज़ दिला रहा था वो स्ट्रेंजर, लेकिन उसने फिर भी नहीं ली, उसे सिर्फ अपने पेरेंट्स ही चाहिए थे। यानी पेरेंट्स की वैल्यू उन सारी चीज़ों से अब ज़्यादा थी उसके लिए, जहाँ वो अपने पेरेंट्स से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था और अब वो उनकी तरफ देख भी नहीं रहा था, उन्हें ले भी नहीं था। सिर्फ वो क्या रिक्वेस्ट कर रहा था उस स्ट्रेंजर से कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इट इज़ द
लास्ट पेज of this chapter I have completed, so I will provide you work of this chapter through PDF. Okay.